आज के इस सेशन में लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का 8वां भाग लाया हूं और इसमें रेलवे से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी जो अभी तक रेलवे में स्टैटिक जीके के तहत लोक नृत्य से जो प्रश्न रेलवे में अभी तक पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न लाया हूं और ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कई बार दोहराए भी गए हैं। चलिए प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या-क्या सीखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको हो जाएगा, देख लीजिए आप ऊपर में है कि रेलवे एग्ज़ाम्स, यानी रेलवे के एग्ज़ाम में जो प्रश्न अभी तक बन चुका है वो सभी है। तो मयूरभंज छाऊ नृत्य, थोड़ा तेज़ी में देखेंगे, काफ़ी प्रश्न है, तेज़ी में देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मयूरभंज छाऊ नृत्य कहाँ का है? तो मयूरभंज का जो ये छाऊ है ओडिशा का है। उसके बाद है पडियानी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है। यानी पाड्यानी, कहीं कहीं पादयानी भी मिलेगा। भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य है, कहाँ का है? केरल का है। उसके बाद है पुदुचेरी में गराडी लोक नृत्य। पुदुचेरी में गराडी लोक नृत्य जो रामायण से संबंधित किया जाता है विलियानूर मंदिरों में। यानी विलियानूर मंदिर आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि विलियानूर मंदिर कहाँ है? पुदुचेरी में है। गराडी लोक नृत्य कहाँ का? पुदुचेरी का है। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गराडी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो रामायण से संबंधित है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रामायण से संबंधित है? तो गराडी लोक नृत्य रामायण से संबंधित है। सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध है? तो सिद्धि धमाल जो नृत्य है ये गुजरात से संबंधित है। सिद्धि धमाल, जैसे सीधे सीधे गुजर जाइए धमाल हो जाएगा, सिद्धि धमाल गुजरात से। उसके बाद है अलकप झारखंड और किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है? ये कह रहा है कि अलकप जो है झारखंड और किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है? तो अलकप जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में अलकप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हुल्ली वेशा, हुल्ली वेशा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हुल्ली वेशा पूछा जा रहा है कहाँ का है? काफ़ी नया प्रश्न है कि हुल्ली वेशा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हुल्ली वेशा आपका कर्नाटक का है। हुल्ली वेशा कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखिए फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। यानी फसल कटाई का नृत्य कौन सा है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो जवारा नृत्य जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाता है और फसल कटाई से संबंधित है जवारा। अगला है कि राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है। तो राई मध्य प्रदेश का है। राई कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे वाले देखते हैं। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छड़ी नृत्य के समान है। यानी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य कौन सा है जो छड़ी नृत्य के समान है? तो छड़ी नृत्य भी आंध्र प्रदेश का है। तो कोला नालू नृत्य, कोला नालू नृत्य आंध्र प्रदेश का है, कोला नालू। उसके बाद है पाइका नृत्य, पाइका ओडिशा, यानी पाइका ओडिशा, पाइका ओडिशा। रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है। रेंगमा कहाँ का है? तो रेंगमा आपका हो जाएगा मुख्य रूप से नागालैंड का लोक नृत्य रेंगमा। उसके बाद है सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की गई थी। यानी सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा। सत्रिया नृत्य 15वीं शताब्दी में शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। थांगटा एक मार्शल आर्ट है। थांगटा जो है एक मार्शल आर्ट नृत्य रूप है। यानी मार्शल आर्ट नृत्य रूप है थांगटा। कहाँ का है? थांगटा मणिपुर का है। उसके बाद है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। यानी केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। तो कोलकाली, कोलकाली केरल, यानी केरल के उत्तरी मालाबार में। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के जो है पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं और पूर्वी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। पश्चिमी को क्या कहते हैं? मालाबार तट, और पूर्वी को कहा जाता है कोरोमंडल तट। आप जब इस तरह से नक्शा ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट को कहा जाता है मालाबार तट और पूर्वी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट।
तो ये जो है ये वाला पूछा जा रहा है। यहाँ पर केरल है आपका, तो केरल है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि केरल के उत्तरी मालाबार, यानी ये क्षेत्र जो है मालाबार है, मालाबार में भी उत्तरी मालाबार यहाँ, तो उत्तरी मालाबार के क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है तो कोलकाली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाली। कोलकाली कला हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है। तो नाट्य नृत्य जो है यज्ञ के साथ समाप्त होता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई थी, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में की गई थी। और यहीं पे आपको मैं बता दूं कि भारतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1910 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। भारतनाट्यम 1910 में, खजुराहो प्रारंभ हुआ 1975 में। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश कला परिषद, यानी भारत सरकार और मध्य प्रदेश का जो कला परिषद है उनके सहयोग से 1975 में। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है, कई बार देख चुके हैं। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। देखिए भाइयों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस वीडियोस के जो सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके वाला, इससे यदि आप लोग जुड़े रहेंगे, केवल वीडियो देखते रहेंगे, तो देखते देखते आपको लगभग 70% प्रश्न याद हो जाएंगे। क्योंकि बार बार कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं, तो यदि आप नहीं भी रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो कुचिपुड़ी मैं बता चुका हूँ कि कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ी कौन पकाएंगे? जो आंधा रहेंगे, तो आंध्र प्रदेश। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का, मणिपुरी मणिपुर का राधा कृष्ण के रासलीला से संबंधित है। अगला है कथक शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है उत्तर भारत का, यानी खास करके उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, ओडिशा का हो जाएगा ओडिसी। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है असम, असम का 15वीं शताब्दी में शंकर देव के सहयोग से इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत के शास्त्रीय नृत्य जो 8 है उसमें ये 8वां नृत्य है। वर्ष 2000 में सत्रिया को शामिल किया गया था। उसके बाद है चांगसांग नृत्य, नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगसांग नृत्य जो है नागालैंड के चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। किस उत्सव पर? तो नाक्यूलम उत्सव के समय एक उत्सव होता है नागालैंड में, नाक्यूलम, नाक्यूलम उत्सव होता है, उसी में जो है ये चांगसांग नृत्य किया जाता है। अगला देख लीजिए कि रेचुंगमा, रेचुंगमा, रेचुंगमा घतोकीटो और चीरमू नृत्य संबंधित है। तो ये आपको लग रहा है चाइनीज तरह का नाम है, रेचुंगमा घतोकीटो और चीरमू। तो ये सिक्किम का है, और सिक्किम को आप देखेंगे तो सिक्किम जो है भारत के कैसे राज्य हैं कि एक तरफ तो इधर पूरब में देखेंगे तो भूटान से सीमा साझा करता है, पश्चिम में देखेंगे तो नेपाल से, और उत्तर में जो है चाइना से सीमा साझा करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि जाट जटिन लोकप्रिय नृत्य है। तो जाट जटिन जो है ये बिहार में किया जाता है, जाट जटिन। उसके बाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को, यानी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें से कौन है जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस नृत्य को संहिताबद्ध किया है? तो नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में ये चीज़ नाट्य शास्त्र में किया गया है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक आप लोग सुने होंगे कि भरत मुनि है, तो वहीं लिखा गया ऋषि भरत। तो हुरका, हुरका बोल लोक नृत्य है, हुरका बोल लोक नृत्य है उत्तराखंड का, हुरका बोल लोक नृत्य है उत्तराखंड का। बारडोछाम, बारडोछाम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बारडोछाम, बारडोछाम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, बारडोछाम अरुणाचल प्रदेश। गोर मारिया लोक नृत्य है, गोर मारिया लोक नृत्य को भी देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का है। गोर मारिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़। यहाँ से एक चीज़ आप लोग स्पष्ट हो गया होगा कि जो एसएससी में पूछा जा रहा है वो यहाँ भी पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पूछा जाएगा यहाँ नहीं पूछा जाएगा। आप लोग यदि पीछे वाले 7 पार्ट देखे हैं, अभी तक जो स्टैटिक का 7
पार्ट अपलोड हो चुका है, तो उसमें सारे प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ समझिए आपका रिवीजन होगा। चलिए अगला है कि डांडिया नृत्य संबंधित है। डांडिया नृत्य गुजरात से, डांडिया गुजरात से। ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। तो ढालो गोवा का है, ढालो गोवा का, ढालो गोवा का। उसके बाद है गंभीरा नृत्य विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। तो गंभीरा नृत्य जो है लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। मांडो लोक नृत्य है। तो मांडो लोक नृत्य है गोवा का। मांडो गोवा का लोक नृत्य है। वहाँ पे गोवा में एक नदी भी है, मांडोवी नदी, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मांडो लोक नृत्य जो है गोवा का है। उसके बाद है केरल का पारंपरिक रंगमंच, जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। तो उसका क्या नाम है? कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम। 8 दिनों में 8 नाटक, कृष्णाट्टम। अगले देख लीजिए, अगला को है कि माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो ब्लैक और वाइट, यानी माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो है ब्लैक और वाइट, एकमात्र भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। यानी ये ब्लैक और वाइट जो है उसमें ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया गया, ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिक्किम वासी जाने जाते हैं अपने अद्भुत मुखौटों नृत्य के लिए। यानी एक मुखौटा नृत्य है चाम। ये चाम, चाम एक चूफाट, ये अभी आप लोग पढ़े होंगे ऊपर कि चाम चूफाट जो है सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। तो यही बात यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्किम वासी जाने जाते हैं अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए। तो मुखौटा नृत्य कौन सा है? चाम है। नेक्स्ट देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से संबंधित है। तो मुगल परंपरा से संबंधित है कथक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य है जो मुगल परंपरा से और मुस्लिम धर्म से संबंधित है, कथक। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और अगला जो 9वां पार्ट लाएंगे उसमें रेलवे वाला जो अभी बच गया है वो कंप्लीट करेंगे। फिर जो अभी तक स्टेट पुलिस दरोगा में पूछा गया है, फिर स्टेट पीसीएस में पूछा गया, वो देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।